नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंश शर्मा। काफ़ी लोगों का ये कहना है कि हम कम से कम एक हाथ का स्वरूप आसान तरीके से पढ़ सकें, आसान तरीके से जान सकें, इसके लिए एक वॉल्यूम बनाइए गुरुजी। तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आप इसको वॉल्यूम को पूरी तरीके से अगर पूरा निश्चित रूप से देख पाएंगे तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा हस्तरेखा को पढ़ने में आप संभव हो सकेंगे और एक्सपीरियंस से अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए सीधा सीधे विषय पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हस्तरेखा के अंदर यदि सबसे पहले देखा जाएगा तो बहुत ही सरल तरीके से आप देख सकते हैं। किसी भी व्यक्ति का हाथ देखने से पहले उसके हाथ की श्रेणी को देखना अनिवार्य है। यानी हाथ की श्रेणी की जब मैं बात करता हूं तो आपके स्तर पर बताना चाहता हूं, ज़्यादा आपको उलझाना नहीं चाहता। आप साधारण तरीके से किसी भी व्यक्ति का जब हाथ देखें तो उसको हाथ को देखेंगे जैसे ही तो तुरंत आपको आभास होगा कि ये एक सामान्य श्रेणी का हाथ है। यानी प्रत्येक व्यक्ति का लगभग लगभग उसी प्रकार का हाथ है जिस प्रकार का सभी लोगों का होता है। यानी एक सामान्य श्रेणी के अंदर व्यक्ति की उंगलियां सही होती हैं, उंगलियों के बीच में छिद्र नहीं होते हैं, कोई ज़्यादा कटाव छटाव नहीं होते कि उंगलियां मुड़ी हुई नहीं होती है, साधारण किस्म का होता है। यानी ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उच्च किस्म का होता है। दूसरा स्तर होता है दार्शनिक स्तर। देखते ही हाथ को आपको पता लगेगा कि कोई व्यक्तित्व है, इस व्यक्ति के अंदर कोई आकर्षण है, सारी रेखाएं एकदम स्पष्ट तरीके से लगी हुई हैं, अच्छे क्रम में लगी हैं। यानी ये व्यक्ति कुल मिलाकर उच्च सोच वाला व्यक्ति है और अच्छी पॉजिटिविटी अपने जीवन में रखता है। तीसरा कलात्मक श्रेणी की उंगलियां होती हैं, जो कला जानते हैं, जो हुनर जानते हैं, जो उनका लेखन बहुत अच्छा होता है, उनकी लंबी लंबी उंगलियां, पतली पतली उंगलियां होती हैं। तो वहां आप जान सकते हैं कलात्मक हाथ है, इस आदमी के अंदर कोई ना कोई टैलेंट अवश्य है। और चौथी श्रेणी जो होती है जिसके अंदर उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, यानी कुल मिलाकर कठोर जीवन उनका व्यतीत होता है और वो अपने आप में कठोर रवैये वाले व्यक्ति होते हैं, हार्ड दिल के होते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको हाथ का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो ये हाथ का स्वरूप हो गया। दूसरा, उनकी उंगलियों के बारे में आप जान लीजिए। ये उंगलियां प्रत्येक व्यक्ति के पास होती हैं। कनिष्ठा उंगली, इस छोटी उंगली को कनिष्ठा उंगली बोलते हैं, इसका बैलेंस देखना पड़ेगा। ये अनामिका उंगली, ये आपकी मध्यमा उंगली, ये आपकी तर्जनी उंगली और ये यहाँ पर अंगूठा। इनका स्वरूप देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये गहरी या किस प्रकार से नीची और ऊंची आपके जीवन के अंदर है। तो यहाँ अनामिका उंगली, इन सब उंगलियों को देख लीजिए, इनकी किस तरह की स्थिति है, इन पर चक्र है, अगर इनके ऊपर टेंट बने हुए हैं तो यहाँ पर माइनस रेखा है तो बुरी है, और यदि यहाँ पर चक्र बना हुआ है, शंख बना हुआ है तो यह अपने आप में अच्छी एनर्जी का उद्घोषक है। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे, और भी टफ टिपिकल के लिए मैं अगला वॉल्यूम बोलूंगा। चलिए बात करते हैं इसके बाद में। यहाँ पर उंगलियों की श्रेणी खत्म होने के बाद हम आते हैं रेखाओं पर। याद रखें, किसी भी व्यक्ति का ऐसा हाथ नहीं होता है, भले ही रेखा दूर से चले, पास से चले, किसी भी क्रम में चले, लेकिन उसके पास तीन मुख्य रेखा अवश्य होनी चाहिए और होती भी है। वह रेखा, सबसे पहली रेखा की बात करता हूं तो ये रेखा यहां पर आपको मिलेगी, इसको बोलते हैं हम यहां पर आयु रेखा। आपकी आयु रेखा छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, यहां पर लालिमा के लिए हो सकती है, यहां पर अन्य बुरे चिन्हों को लेकर के या टूट करके हो सकती है, और उनका परिणाम आप समझ सकते हैं। अगर स्पष्ट नहीं है, सुंदर नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में थोड़ा बहुत उठाव गिराव है। बस इतनी बुरी बात समझिए, ज्यादा गहराई में जाने के लिए और भी चीजों को देखना अनिवार्य होता है। दूसरा, आप यहां पर देखेंगे कि एक यहां पर आपको रेखा मिलेगी और वह रेखा है आपके पास मुख्य रेखाओं में, और वह रेखा है आपके पास बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा आपकी दूर से चल सकती है, बुद्धि रेखा आपकी जुड़कर चल सकती है, बुद्धि रेखा आपकी अंदर से चल सकती है, और बुद्धि रेखा टूटी फूटी हो सकती है, दीप वाली हो सकती है, बुरे चिन्हों वाली हो सकती है। तो यहाँ जिस प्रकार से कोई भी बुद्धि रेखा अगर वो स्पष्ट है, ज्यादा उसमें परेशानियां नहीं है, तो वो उस समय पर परेशान करेंगी। ऐसा नहीं है कि वो सारी उम्र के लिए। तो आपको यहां से पढ़ी जाएगी कि आपका मस्तिष्क कितना शार्प है।
तीसरी रेखा की अगर बात करता हूं तो मुख्य रेखाओं में तीसरी रेखा है वो आपकी, और वह रेखा है आपकी, तो यहाँ आपकी आयु रेखा हो गई, ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई, और तीसरी रेखा है आपकी, और वो रेखा है आपकी हृदय रेखा। यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के नीचे से, और ये बुद्ध पर्वत होता है, और पर्वत के नीचे से निकल करके और जो लगभग शनि की उंगली के नीचे या बृहस्पति की उंगली के नीचे खत्म होती है, इस रेखा को हम बोलते हैं हृदय रेखा। हृदय रेखा की स्थितियों को अच्छी तरह से जानने के लिए मैं बता रहा हूं, टूटी फूटी होगी, आपको रोगिणी कर सकती है, आपके वैवाहिक जीवन में परेशानी कर सकती है, आपको हृदय से संबंधित रोग से सकती है। स्पष्ट है, शुद्ध है, सुंदर है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और भी गहराई में जाते हैं इसके, मैं मोटे मोटे स्वरूप में आपको चलता हूं। तो ये आपकी यहाँ पर हृदय रेखा। किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर बात करते हैं हम उप रेखाओं की, उप रेखा यानी वो रेखा है जो कोई गारंटी नहीं है कि ये रेखा होगी। उप रेखा की अगर बात करते हैं तो वह रेखा है यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा, कहीं से भी निकल सकती है, और लेकिन उसका जो संबंध बनेगा वो जाकर के सीधा सीधा जाकर के आपके शनि पर्वत से बनता है। यानी यह पर्वत है, इनको पर्वत बोलते हैं। यहाँ बुध पर्वत धन का कारक, यहाँ अनामिका उंगली पर्वत ये नौकरी का कारक, यह धन का कारक और यह बुद्धि का कारक, और ये दान पुण्य भक्ति पूजा पाठ संतान पत्नी का कारक। तो यहाँ कुल मिलाकर के पर्वतों में ये रेखा जाकर जब आपकी शनि रेखा आपके यहाँ पहुंचती है शनि की उंगली के नीचे, तो उसको हम भाग्य रेखा, यानी यहाँ पर यदि बात हो रही है भाग्य रेखा की तो वह शनि पर्वत तक पहुंचनी अनिवार्य है। तो ये आपकी भाग्य रेखा हो गई। एक आपके पास होती है बुध रेखा। अब बुध रेखा को देखिएगा तो मैं उप रेखाओं की बात कर रहा हूं, और बुध रेखा आपके पास चलती है और वो इस प्रकार से हो सकती है, टूटकर हो सकती है, सीधी हो सकती है। कुल मिलाकर के आपके जीवन में इस रेखा को हम स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं। अगर ये बहुत पीड़ित अच्छी होती है, व्यवसाय अच्छा होता है, सोच अच्छी होती है, नौकरी में बार बार परिवर्तन नहीं होता, परंतु यदि ये टूट फूट कर चलती है तो ये स्वास्थ्य को भी गड़बड़ करती है, आपके कार्यों में भी बाधाएं डालती है। बहुत गहराई के लिए यहाँ पे देखा जाता है कई कई व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के बारे में भी। तो इसके लिए आप बुध रेखा को इस प्रकार से समझें। एक रेखा आपको मिलेगी और वह रेखा मिलेगी आपको चंद्र रेखा। चंद्र रेखा कह दीजिए या आप उसको विदेश रेखा कह लीजिए। आपके यहां निम्न मंगल है, यहां आपका उच्च मंगल है, और ये पर्वत जो है आपका वो चंद्र रेखा है, चंद्र पर्वत है। यानी अगर विदेश रेखा की बात होती है तो कहीं ना कहीं इस पर्वत से निकलने वाली रेखा का संबंध जब आपकी आयु रेखा से या आपकी शुक्र पर्वत से संबंध बनता है, तब ये जाकर के आपके जीवन के अंदर कहलाता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर विदेश रेखा, या इसको हम बोलते हैं यहाँ पर चंद्र रेखा। एक रेखा है बहुत जरूरी रेखा, और वह रेखा है आपके पास सूर्य रेखा। सूर्य रेखा हो सकता है आपको कहीं से भी स्वतंत्र होकर चले, या हो सकता है केवल यहां से ही चले, या हो सकता है केवल आपकी हृदय रेखा से ही खड़ी हो। कुल मिलाकर जो सूर्य पर्वत से संबंध बनाए उस शाखा को हम बोलते हैं सूर्य रेखा। तो ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर सूर्य रेखा का स्वरूप को बोलने वाली रेखा, यहां पर इसको हम बोलते हैं। और सूर्य रेखा नौकरी का कारक होती है, आपको राजनीति का लाभ दिलाएगी, आपको उच्च सम्मान दिलाती है, आपके जीवन के अंदर कुल मिलाकर किसी भी दाग धब्बे से धुलाने वाली रेखा है, पिता का सहयोग दिलाती है, तो ये पैतृक संपत्ति तक दिलाने में संपन्न है ये रेखा। तो ये आपके पास सूर्य रेखा की बात हो गई। अब बात करते हैं हम यहाँ पर मंगल रेखा कवच रेखा के बारे में। तो देखिए आपके हाथ के अंदर एक रेखा किसी भी स्वरूप में छोटे और बड़े रूप में मिल सकती है, और इस रेखा की अगर बात करता हूं तो ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर, इसको आप बजरंग रेखा कह लीजिए, इसको आप कवच रेखा ले लीजिए, इसको आप मंगल रेखा कह दीजिए। इस रेखा का इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है।
यह आपको विभिन्न समय पर आने वाली सभी मुसीबतों से बचाने वाली रेखा के रूप में जानी जाती है। तो यहां पर आपको उपरेखाएं बता दी। आपके हाथ के अंदर ट्रायंगल बनते हैं, त्रिभुज बन जाते हैं। कितनी बार आप देखते हैं तो वह त्रिभुज आपके हाथ के अंदर आपको किसी भी पर्वत पर दिखाई दे सकता है। आपको वह त्रिभुज यहां बन सकता है। यह त्रिभुज बहुत बढ़िया है। यहां आपके हाथ के अंदर हो सकता है कि बुद्ध पर्वत पर बन जाए, हो सकता है आपके इस पर्वत पर बन जाए, यहां आपके मंगल द्वितीय पर्वत पर बन जाए। आपके चलने वाली किसी भी रेखा पर जाकर के अगर वो स्वतंत्र त्रिभुज बनता है तो वह स्वतंत्र त्रिभुज आपके जीवन के अंदर योग कारक होता है। तो ये त्रिभुज की श्रेणी है। यहां चतुर्भुज बन जाते हैं। चतुर्भुज कहां बनते हैं? हमने देखा है हाथों के अंदर, यहां पर बहुत लोगों के हाथों के अंदर चतुर्भुज बनते देखे हैं। अगर बृहस्पति पर्वत पर चतुर्भुज बनता है तो वह आपके जीवन के अंदर बहुत लाभकारी माना जाता है। आपको अच्छी संपत्ति, धन संपत्ति के लिए जाना जाता है। आपके पास अच्छे वाहन के लिए जाना जाता है। पत्नी सहयोग, पुत्र सहयोग के लिए जाना जाता है। चतुर्भुज आपकी किसी भी टूटी हुई रेखा के ऊपर यदि बनेगा तो वह आपके जीवन के अंदर, यहां मान लिया कोई रेखा आपकी टूट गई है और इस पर यहां ये चतुर्भुज बन जाए तो वह आपको विभिन्न परिस्थितियों से बाहर निकाल कर ले जाता है। किसी भी रेखा का टूटना और उसका वहां से निकालना इस रेखा का, चतुर्भुज का काम है, बहुत लाभदायी कहलाता है। आपकी किस रेखा पर बन जाएगा उस पर आपको मकान बना देगा, आपका भाग्य उचित कर देगा, आपको नौकरी दिला देगा। यहां इसके बाद आपको देखने को मिलेगी मछली का चिन्ह। कितने ही लोगों के हाथ के अंदर जो मछली का चिन्ह मिलता है, यहां उनकी भाग्य रेखा के पीछे लग सकता है। उनके यहां पर जाकर के कितनी बार देखने में आएगा कि यहां पर एक प्रकार से ये मछली का चिन्ह बन जाता है। कितनी बार यहां ये मछली का चिन्ह यहां पर भी देखने में आता है, यानी यहां और ये इस प्रकार से मिला। और ये आपकी आयु रेखा में, भाग्य रेखा में, किसी भी रेखा के अंदर यदि स्वतंत्र मछली का चिन्ह लगता है तो वह आपके जीवन के अंदर उन्नति, प्रगति, प्रमोशन, तरक्की, बहुत अच्छा सिंबल ये माना जाता है। यहां पर मछली के बाद त्रिशूल का चिन्ह मिल सकता है। आप कितनी बार देखते हैं कि आपकी कोई भी रेखा जा रही है और उसके अंदर गति बन गई और आपको ये त्रिशूल का चिन्ह मिल गया। बस श्रीम ह्रीम क्लीम, आपको ज्ञान भी मिलेगा, बुद्ध पर है, आपको यहां मिलता है, धन भी मिलेगा और आपको भगवान रक्षा भी करेंगे। सूर्य पर्वत पर हो तो सूर्य पर्वत के कारकों में लाभ, शनि पर्वत पर हो तो शनि पर, शुक्र में हो तो शुक्र में लाभ देगा। यहां पर दिख जाए आपको तो यहां पर आपको लाभ देगा। इस प्रकार से यह चिन्ह आपके जीवन के अंदर जाना जाता है आपको लाभ देने के लिए। आपके हाथ के अंदर क्रॉस का चिन्ह की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि क्रॉस का चिन्ह यदि आपके जीवन के अंदर यहां पर किसी भी पर्वत पर आएगा, मोटे रूप में, क्योंकि आप भटक न जाए, मैं मोटे रूप से आपको बताता हूं, यह चिन्ह केवल और केवल यदि क्रॉस के चिन्ह की बात आती है तो यह चिन्ह केवल और केवल आपके यहां पर जो आपका बृहस्पति पर्वत है इसके ऊपर सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। तो यदि एक्स चिन्ह की बात है या नक्षत्र की बात है या क्रॉस चिन्ह की बात है तो वह जिस पर्वत पर जाएगा वहां पर हानि पहुंचाएगा, परंतु एकमात्र पर्वत पर जाएगा तो वह आपको लाभ पहुंचाएगा। तो यह यहां पर अच्छा माना जाता है। आपके पास खड़ी रेखाएं बहुत होती हैं। खड़ी रेखाएं आपको दिखाई देंगी, इसके साइड में खड़ी रेखा है, यहां बराबर में रेखा चल रही है। भाई ये समझ में नहीं आती है रेखा क्या है। बस ये समझ लीजिए कि आपका काम चल रहा है, आपकी बुद्धि चल रही है, आपका यश बढ़ रहा है, आपका धन बढ़ रहा है, उसके बराबर में सहायक रेखा चल रही है, यानी कुल मिलाकर उसके अंदर और प्रगति होगी। तो ये रेखा जानी जाती है आपके जीवन के अंतर्गत। इसका जो लाभ है वो ये आपको खड़ी रेखाओं का मिलेगा। आपको इसके अलावा आप देखेंगे ऋण रेखाएं, ऋण रेखा, यहां ऋण रेखा है। अब ऋण रेखा कर्जे की रेखा होती है, बहुत बुरी है, यानी ऋण, यानी ऋण की तरह माइनस रेखा। माइनस रेखा अगर आपके किसी भी पर्वत को काटेगी, मान लिया आपके भाग्य रेखा को काट दे,
तो जिस जिस उम्र में काटे उस उम्र के अंदर समस्याओं का सामना होता है। तो ये ऋण रेखा का प्रभाव है। यहां अगर बात करते हैं नक्षत्र की, तो नक्षत्र भी केवल और केवल इसी पर्वत पर अच्छा माना जाता है, बृहस्पति पर्वत पर ही। आपके हाथ के अंदर कहीं पर दीप बन जाए, बहुत बुरा चिन्ह है। मान लिया आपकी यहां पर, और ये आपकी यहाँ विदेश रेखा है, और इस पर कोई दीप यहां बन गया शुरू में, या किसी प्रकार से दीप बन गया इस प्रकार से, या आगे बन गया, आपका यात्राओं में परेशानी, आपको पानी में डर लगता है, आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ये इस प्रकार से आप इस दीप चिन्ह को बहुत बुरा माना जाता है। यव का चिन्ह भी एक तरीके से ऐसा ही होता है, एक गेहूं की तरीके से होता है, और वह दोनों तरफ रेखाओं के लग जाता है, बुरा माना जाता है। तो यहाँ पर्वतों की स्थितियों को बताया, लेकिन याद रखें मैं जिस भी बारे में बता रहा हूं उसमें पर्वतों का नीचे दबना नुकसान का संकेत होता है, यानी आमदनी में कमी कोई बहुत बुरी बात नहीं है। और बहुत ज्यादा उठना, यानी कुल मिलाकर यदि आप किसी टिपिकल पहाड़ पर चढ़ेंगे तो गिरने की संभावना रहती है। तो यानी ऊंचाई और ज्यादा बैलेंस में ही हाथ का होना अच्छा माना जाता है। तो आज मैंने आपको एक ही एपिसोड के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से आप साधारण तरीके से किसी का भी हाथ रेखा को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं। नमस्कार।